الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنसान ما लहा। अल्लाह फरमाता है कि जो हमने जमीन को हिलाया, खजाने ऊपर आए, तो मानुष क्या कहता है, अरे इटा की हो लो, इटा की हो लो। आपने सुनामी देखा, आपने भूमिकंपो देखा, अल्लाह के अजाब को देखा ना जगह जगह, कभी नेपाल में तो कभी मालूम इंडोनेशिया में तो कभी मलेशिया में तो कभी मद्रास में तो कभी अंडोमान निकोबार में। ये सब आप आज अपने पास मोबाइल रखे हुए जब चाहते हो एंड्रॉइड में देख लेते हो, है ना भाई। ये छोटी छोटी निशानियां, लेकिन जब क़यामत आएगी मुसलमानों, तो सबसे पहले तो तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। वो अल्लाह की जो रोजाना निदा देता है कि बंदे लौटाओ, मेरी तरफ लौटो और मुझसे माफी मांगो, तुम्हें मैं रोजी दूंगा, तुम्हारी खोती को माफ कर दूंगा, तुम्हारी और भी दीगर जरूरतों को पूरा करूंगा। अल्लाह रोजाना निदा देता है, लेकिन बंदा ख्वाब गफलत में सो के सुबह कर देता है। मेरे अजीज, वो रब जब क़यामत को नाफिज फरमाएगा, सूरह इसराफील फूंका जाएगा, उससे पहले तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। हर इंसान, मोमिन काफिर, सब हक को देखेंगे और चाहेंगे कि हम जल्दी जल्दी कलमा पढ़ के तौबा कर लें, ठीक है, मगर ज़बान पे ताले लग जाएंगे, इंसान एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाएगा, मगर कलमा नसीब नहीं होगा। क़यामत जब आएगी तो मैं आपको बता दूं क़यामत की हौलनाकियां कैसी हैं। थोड़ा सा एक मंजर कशी कर दूं कि जब क़यामत आएगी तो हदीस शरीफ में आया ये है कि वो जो सूरज बहुत ऊपर है, ये सवा नेज़े पे आ जाएगा, यानी समझ लो ऐसे 1.5 हाथ, ठीक। अब अगर सूरज इतना नीचे आ गया तो बोलिए हालत क्या होगी। हदीस शरीफ में आया कि सूरज जो आज तुम उसकी लाली देख रहे हो ना, ये इतना गर्म हो जाएगा, तांबा समझते हो आप लोग, एक बर्तन होता है ना तांबे का, अगर उसको बहुत ज्यादा गर्म कर दिया जाए तो वो पीला नहीं होगा, सियाह हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बिल्कुल डार्क हो जाएगा, सियाह हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो हदीस शरीफ में आया कि सूरज जब सवा नेज़े पे आएगा तो वो इतना गर्म होगा कि सियाह हो जाएगा। सोच, हदीस शरीफ में आया ये है कि इंसान के भेजे ऐसे खोल रहे होंगे, पक रहे होंगे, जैसे तुम देगची में गोश्त पकाते हो, जब तेज आंच लगती है तो उसमें आवाज होती है ना, खच 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 खच। हदीस शरीफ में आया भेजे इस तरह पक रहे होंगे। इंसान अपने गुनाहों के पसीने में होगा। जो इंसान जैसा गुनाह करेगा उस हिसाब से, किसी के तलवे में, किसी के टखने तक, किसी के घुटने तक, किसी की कमर तक, किसी की गर्दन तक, और फिर आखिर में रसूल पाक ने फरमाया कि कुछ ऐसे होंगे कि जिनको पसीने की लगाम लगी हुई होगी। आप अच्छे से जानते होंगे, तालाब में कभी नहाने जाते हैं तो जब तालाब में नहाने जाते हैं तो एक सूरत ये होती है, यहाँ तक पानी आप लिए हुए होते हैं, है ना, यहाँ तक पानी लिए होते हैं ना, तो नबी ने फरमाया कि पसीने की लगाम लगी हुई होगी। जरा ख्याल करो कि थोड़ी देर तुम पसीने में रहते हो, टेंशन हो जाता है कि जल्दी से पानी मिले, नहा लें, बदबू से रह नहीं पाते हो, अपनी बदबू से नहीं रह पाते हो। जरा सोचो उस वक्त कैसी बदबू होगी, खुदा बुझ रहे हो ना। समंदर का पानी ऐसा खौल रहा होगा कि जो 7 तह समंदर के नीचे मखलूक होगी, मछली या कुछ और, वो जल भून कर ऊपर आ जाएगा। क़यामत जब आएगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। सुनो, जब क़यामत आएगी तो माँ की ममता मशहूर है ना, माँ की ममता, लेकिन हदीस पाक में आया ये है कि जब क़यामत आएगी तो माँ अपने बच्चे को, दूध पीते बच्चे को बेदर्दी के साथ फेंक कर अपनी जान बचाना चाहेगी, फिर भी वो नहीं बचेगी, फिर भी वो नहीं बचेगी।
खुदा बुझ रहे हो ना भाई। और फिर इस पार से उस पार जाने के लिए एक ही पुल है, उसका नाम सिरात, पुल सिरात। बाल से भी ज्यादा बारीक, तलवार की धार से भी ज्यादा तेज है। उस पर से पार होना होगा। मेरे नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे कि उस बारीक पुल से ऐसे पार हो जाएंगे जैसे आसमान में बिजली कौंधती है, यहाँ चमकी वहां तड़की। नबी ने फरमाया ऐसे पार हो जाएंगे जैसे आंधी और तूफान आके पार हो जाए। फिर नबी ने फरमाया ऐसे पार होंगे जैसे 70,000 मील फी घंटे की रफ्तार से कोई घोड़ा पार हो जाए। लेकिन कुछ जो तबीयत के जीने वाले लोग हैं, अपनी मर्जी के काम करें लेकिन है मुसलमान, कलमा पढ़ने वाले, इन्हें भी पार होंगे। लेकिन इनके पार होने का हाल क्या होगा? ये सुरीन के बल घिसटते हुए पार होंगे। जैसे कोई पोलियो वाला बल होता था ना जवान, अब उसको चलना हो तो कैसे, कमर तो उसकी काम नहीं कर रही है तो हाथ को पीछे करता है और बॉडी को आगे करता है, तो जो उसका नीचे वाला हिस्सा है वो जमीन से रगड़ता हुआ पार होता है। तो जिस वक्त वो इस तरह पार होंगे तो इस पार्किंग से, रगड़ से, घर्षण से जहन्नम के शोले उभरेंगे। जैसे जाड़े के जमाने में आप अलाव को जलाते हो और फिर उस अलाव को तेज करने के लिए उसमें लकड़ी से कुरेद देते हो तो अचानक शोला भड़कता है ना, इसी तरह से जहन्नम के शोले भड़केंगे और उस इंसान को अपनी लपक में ले लेंगे। जरा सोचो कितनी शिद्दत। कुर्बान जाओ अपने नबी पर कि तुम्हारी इतनी खताओं के बावजूद भी रोजे महशर मेरे रसूल तुम्हें इस हाल में जब देखेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, बल्कि अल्लाह की बारगाह में फरियाद करेंगे। क्या फरियाद करेंगे? कि अल्लाह अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, और सजदे में चले जाएंगे। तो अल्लाह ताला अपने हबीब के इस हाल को जो देखेगा तो फरमाएगा, ऐ हबीब अपने सर को उठाइए, इरफा रासका, अपने सर को उठाइए, इश्फा तो शफ़ा, आप जिसकी शफात फरमा देंगे बख्श दिया जाएगा। तो जानते हो हुजूर सजदे से जब सर उठाएंगे तो फरिश्ता आएगा, फरिश्ता, और वो फरिश्ता रसूलुल्लाह की बारगाह में एक प्याला पेश करेगा, उसमें पानी होगा। फरिश्ता अर्ज करेगा, या रसूलुल्लाह इस प्याले के पानी का छींटा मारिए। मेरे नबी फरमाते हैं कि मैं एक मुट्ठी पानी लेकर जहन्नम की तरफ फेंक दूंगा। तो जब जहन्नम की तरफ फेंक दूंगा तो जहन्नम के शोले दब जाएंगे, जहन्नम का जो अग्नि शिखा है वो नीचे चली जाएगी। फिर मैं उस फरिश्ते से फरमाऊंगा कि फरिश्ते ये बताओ इस पानी में तासीर कैसी थी कि जहन्नम के शोले दब गए। तो वो फरिश्ता अर्ज करेगा, या रसूलल्लाह ये कोई और पानी नहीं है, ये आपकी उम्मत की आंखों से निकला हुआ पानी है, जो दुनिया में अपनी तबीयत को छोड़कर आपकी शरीयत को अख्तियार करने के लिए अल्लाह से माफी मांग रहे थे, भयभीत हो गए थे, अल्लाह से डर गए थे और अल्लाह से डरकर अपने गुनाहों खता की माफी मांग रहे थे। तो जिस वक्त माफी मांग रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू बह रहा था। अल्लाह रहीम ने हमें हुक्म दिया था कि इनके आंसुओं को मिट्टी में मिलने मत देना, नूर के प्याले में जमा कर लेना। तो अल्लाह के रसूल क़यामत तक हम यही करते रहे, अल्लाह से डरने वाले बंदों के आंसुओं को नूर के प्याले में जमा करते रहे। आज वही प्याला लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हैं। जरा सोचो ऐ मुसलमानों कि अगर क़यामत से पहले तुमने अपने रब को मना लिया तो रब तुमसे इतना राजी हो जाता है कि तुम्हें भी बख्श देता है और तुम्हारे किसी रिश्तेदार को तुम्हारे आंसुओं के जरिए बचा देता है। नारे तकबीर।
नाराए सालात, हुजूर अशरफुल औलिया का दामन, हुजूर ताजुल औलिया का दामन। ऐ नौजवानों देर मत करो, ऐ बूढ़ों बच्चों माओ बहनों सबसे कहना देर मत करो। मेरे नबी ने फरमा दिया है तूबू क़ब्ल अन तमूतू, तौबा कर लो इससे पहले कि मौत आ जाए। अभी हमें तुम्हें मौत नहीं आई, अहद कर लो कि अब अपने मन का काम नहीं करेंगे। शरीयतेर मध्य जिटा हुकुम होबे सेटा आमी करब, जिटा निषेध सेटा आमी करब ना। ठीक है। अब तुम ये कहोगे कि आमी तो आलिम नहीं, केमतन आमी जानबो, केमतन आमी जानबो। आलिम लोग बोलबे तारपर आमी जानबो कि এটা जायज कि ना जायज। ऐसा कोई बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? तो सुनो, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लमल इंसान मा लम यअलम, हमने इंसान को दीन का हर वो इल्म अता फरमा दिया जिसे वो नहीं जानता। कदर बुझते ये हमारी कमी है कि हम ये करें कि अभी जाहिल। कोई मोमिन जाहिल नहीं है, अल्लाह ने सबको दीन का इल्म अता फरमा दिया। बस अफसोस ये है कि कभी हमने, हमारी निगाहें हमेशा सामने देखती रही, अंधेरा ही दिखता रहा, बुराइयां ही दिखती रही, खराबियां ही दिखती रही। काश कि हम इन निगाहों को इस तरफ भी ले आते। अगर अपनी निगाह को हम अपने दिल की तरफ मुतवज्जे कर लेते तो इसी दिल के आईने पर एक मुफ्ती साहब की छवि जाहिर होती, जो मुफ्ती साहब की छवि खाली दिखती नहीं, बोलती भी वो छवि। क्या इंसान काम करने से पहले एक मर्तबा मुझसे पूछ ले तो ये मन बोलता इटा करो इटा करबेन ना, इटा करो इटा करबेन ना। एक आम से इंसान के लिए भी ये दिल रहबरी करता है, इटा भालो नहीं। तो अपने दिल से पूछकर काम करो, खता नहीं कर पाओ। मगर इस दिल के पास दो आवाज है। एक आवाज है बहुत हल्की, तो जो हल्की आवाज है, जैसे मिसाल के तौर पर दिल ने कहा काष्टा करिए लो, ये बड़ी हल्की आवाज होगी। फौरन ही एक उससे तेज आवाज आएगी, पूरे करिए में। क्या मन ने कहा कि करिए लो, फौरन ही दिल से एक दूसरी आवाज आएगी, पूरे करिए में। ठीक है। और आपने अगर दूसरी आवाज पे अमल कर लिया तो आप नाकाम हो जाओगे। दिल ने कहा कि कुर्बान ना, बड़ी धीरे सी आवाज होगी, लेकिन मैं कहा अल्पो स्वल्पो करिए। क्या बोलेगा दिल? अल्पो स्वल्पो करिए। तो दो आवाज, एक आवाज हक की आवाज, एक आवाज नफ्स की आवाज। हक की आवाज को कबूल कर लोगे तो कामयाब, और नफ्स की आवाज को कबूल करोगे तो नाकाम हो जाओगे। कोथा बुझ गए ना? अपने मन से पूछो, अपने मन से पूछो, अपने मन से पूछो, फिर कोई काम करो। एक कदम भी आगे बढ़ाना तो मन से पूछो, इंशाअल्लाह ताला जहां कदम रख दोगे वही सिराते मुस्तकीम होगा, वही सिराते मुस्तकीम होगा। लेकिन कभी कभी उलझन में पड़ जाओगे, कोरी की कोरी ना, मन फैसला नहीं कर पाएगा, कोरी की कोरी ना, कोरी की कोरी ना। तो जब मन में ऐसा कुछ असमंजस हो जाए, असमंजस समझते हो कि नहीं तुम लोग? मैं हिंदी से ले आया, पता नहीं बंगला में है कि नहीं है। शुबहा जिसको कहते हैं, शक हो जाए, डाउट हो जाए, अंग्रेजी में बोलते हैं, बंगला में क्या बोलते हैं? संदेह हो जाए, कोरी की कोरी ना, कोरी की कोरी ना। तो कुरान कह रहा है फसलु अला जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि फिर तुम अहले जिक्र से पूछो अगर तुम नहीं जानते। अब ये अहले जिक्र से नहीं फरमाएंगे तुम मौलवी से पूछो। अल्लाह क्या फरमाता? अहले जिक्र से पूछो। क्योंकि अगर सिर्फ मौलवी कहता तो मौलवी तो अच्छा भी है, मौलवी खराब भी है। मौलवी जन्नत में भी ले जाता है, मौलवी जहन्नम में भी ले जाता है। ठीक है। क्या फरमाया? फसलु अहले जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, पूछ लो अहले जिक्र से अगर तुम नहीं जानते। अहले जिक्र कौन है? ये
ये गैर आलिम नहीं, आलिम है लेकिन आलिम भी सुन्ना है। आलिम दो तरह का होता है, एक आलिम भी सुन्ना होता है, एक आलिम भी सू होता है। तो आलिम भी सू जो होगा बड़ा विद्वान होगा, लेकिन वो तुम्हें खुदा तक रसाई नहीं करा पाएगा, वो तुम्हें पथभ्रष्ट कर देगा, तुम्हें गुमराह कर देगा, तुम्हें बेदीन कर देगा, ठीक है ना। और जो आलिम भी सुन्ना होगा, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का पालन करने वाला होगा, वही अहले जिक्र। जब उससे पूछोगे तो वो आपको सही सही बता देगा। और जो टके वाला मौलवी होगा तो तिलाक देने वाले को भी कह देगा हाँ बीवी तुम्हारी हलाल है, बुझ रहे हो नहीं, टके के ऊपर बोल देगा देखो ये मतलब बोल में तो हलाल हो जावे, वो समझा देगा ये मदन करबे तो तिलाक হবে না। তুমি যেটা বলেন তিলাক হলো, लेकिन যে মতন আমি বলছি সে মতন বলবেন তিলাক হবে না, টাকা দেন। बात समझ रहे हैं? तो कुछ ऐसे टके वाले मौलवी भी हैं कि जो गुमराह कर रहे हैं, पथभ्रष्ट कर रहे हैं। ऐसों से बचो, ऐसों से बचो। उनके करीब जाओ जो तकवा होशियार हैं, परहेजगार हैं, मुस्तफा के सच्चे वफादार हैं। तो इंशाअल्लाह जब उनसे आप अपनी उलझनों का हल हासिल करोगे तो शरीयत के मुताबिक वो आपको हल, ठीक है भाई मेरे। तो लिहाजा देर मत करो, क़यामत कब आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है, ठीक। इससे पहले कि क़यामत आ जाए हमें तुम्हें भी चाहिए कि हमने भी जीवन में बहुत गुनाह किए, छोटे किए, बड़े किए, जाने में किए, अनजाने में किए। आज इसी समय आओ हम सब मिल करके अपने रब की को याद करें कि अल्लाह हमें देख रहा है, और फिर उसी परवरदिगार की बारगाह में माफी के तलबगार हो जाएं। इंशाअल्लाह अगर सच्चे मन से इसी समय तुमने माफी मांग ली तो नबी की महफिल का फायदा लेके उठोगे। अब गुनाह का बोझ तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को तुमसे दूर कर देगा इंशाअल्लाह। बोलो भाई, गुनाह में लथपथ रहना चाहिए या गुनाह से बचना चाहिए? चाहते हो कि गुनाह माफ हो जाए? मेरे पास नहीं हक कि मैं माफ कर दूं, अल्लाह माफ करेगा, लेकिन अल्लाह ने तरीका बता दिया है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालों अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, तौबे नसूहा करो, ठीक। आओ हम सब मिलकर उसकी बारगाह में सच्चे मन से तौबा कर लें ताकि अल्लाह हमारे पीछे के सारे गुनाहों को माफ कर दें, और आहद करें कि आने वाले जीवन में अब हम बुरा काज नहीं करेंगे, शरीयतर मध्य आमी जीवन यापन करबो इंशाअल्लाह ताला। जैसे सूरज रोशनी के साथ चढ़ता है ऐसे ही अल्लाह तुम्हें इज्जत के साथ ऊपर उठा देगा। इसी जैसे सूरज सुबह में उठता है ना, और फिर रोशनी, फिर रोशनी, फिर रोशनी, और फिर एक वक्त आता है कि निस्फुन नहार पे पूरी तेज रोशनी होती है। अगर वो आबोताब तुम चाहते हो तो इसी समय तौबा करके अहद कर लो कि आने वाले जीवन में बुराई नहीं करेंगे, नमाज से गाफिल नहीं होंगे। यही नमाज तुमको पावर देगी, यही नमाज शक्ति देगी। इस नमाज से हटकर न खुदा मिलेगा, न वसाले सनम, न अल्लाह ही मिलेगा, न बुतखाना मिलेगा, कुछ न मिलेगा। तबाही और बर्बादी है। चाहते हो कि मारिफत हासिल हो, शरीयत के दामन को थाम करके अपने रब को ज्यादा से ज्यादा याद करो, अल्लाह तुम्हें भी याद फरमाता रहेगा। तो लिहाजा अपने हाथों को नाभि पे बांधिए, दो जानू बैठिए जैसे नमाज में बैठते हैं, नमाज मतन, और मैं चले सीने पे हाथ मारना, नमाज मतन सवाए बसे जाओ। अल्पो समय के लिए सभी लोग अपनी अपनी चौक बंद कर लो और मन में झांक कर देखो, सोचो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। फिर गौर करो अपने बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, सवाल करो कि अमी की भूल को लम ना। जैसे ही ये प्रश्न मन से करोगे तो मन बचपन का गुनाह, जवानी का गुनाह, बुढ़ापे का गुनाह तुम्हारे सामने ला के रख देगा। जब तुम महसूस कर लो कि ये गुनाह है, जुर्म है, अति शीघ्र अल्लाह की बारगाह में पेश करके मन ही मन तौबा कर लो।
इंशाअल्लाह ताला पहाड़ के बोझा के बराबर भी अगर गुनाह होंगे अल्लाह उसे माफ फरमा देगा। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जरा चिकर के पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ऐ अल्लाह तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्प समय में अल्लाह ताला ने हम सब पे फजल फरमाया कि हमने कलिमा शरीफ पढ़ा, इस्तिग़फ़ार किया। यकीन जानिए इस वक्त हम और आप ऐसे हो चुके हैं जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा होता है। ज़रूरी है कि अपनी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाइए।